हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से माफ़ी। मैं बहुत लेट कर दिया वीडियो बनाने में। टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई। मेरा बहुत दिल चाहता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ, बट एकदम टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, तो मैं बहुत मैं मुझे बहुत ख़राब भी लगता है, बट क्या करूँ भाई। डीलर लोग ऐसा ही होता है, कस्टमर को भी 1 घंटे में बोर्ड रिपेयर चाहिए। क्या मैं बताऊँ, बताइए। दिमाग बहुत ख़राब होता है। ये एक हमारा दोस्त का मदरबोर्ड है, इसीलिए मैंने इसे रोक लिया। और इसका फॉल्ट भी बहुत यूनिक है, और इसके बारे में टोटल डिटेल में बात करते हैं। और बहुत लोगों का मेरे को बोला गया था गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, गेमिंग मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये प्रॉपर विक्टस का मदरबोर्ड होता है। ओके, मॉडल नंबर इधर पे लिखा है DAG38JMB AF0 रिविजन F। ओके, काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है, कॉमन है, आप लोगों के पास डेली आता है, राइट। इसमें राइजन 7 लगा हुआ है और 3050 और 3060 लगा हुआ है। अभी इस केस के बारे में बात करते हैं। और मैंने एक गलती कर दिया, मेरा कनेक्टर मैं लेके नहीं आया। ओके, अभी इसे भी फिगर आउट करना है। पहले तो देखेंगे इसका बोर्ड व्यू स्कीमेटिक कुछ भी है कि नहीं, बट पहले ऐसा केस को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ वन बाय वन। ओके, अच्छा, तो शुरू करने से पहले पहला तो एक है, हमारा 14,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, और मतलब ऑब्वियसली मैं क्या करता था, पहले कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह अपलोड करता था स्पेशल के लिए। अभी स्पेशल निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है। ठीक है, बिकॉज मैं नहीं देखता हूँ कितना सब्सक्राइबर हुआ है। एक टाइम पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नंबर। ओके, अभी तो काम का इतना प्रेशर है, मैं क्या बताऊँ। और वो भी आप लोगों के दौलत ही है। 90% जो यूट्यूब से काम आता है वो यही वीडियोस वगैरह देख के वो लोग भेजते हैं। ठीक है, तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। आप लोगों को दिल से धन्यवाद इतना ट्रस्ट करने के लिए। इतना दूर दूर से अभी ऑल इंडिया, ओवर द ऑल इंडिया मेरे पास मदरबोर्ड आता है। सो काफ़ी मैं खुश हूँ इसके इसके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, आपने जो दिया है इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज आप लोगों को कुछ देने के बारी है। तो आज मैं बैठा हूँ थोड़ा टाइम लेके, अभी 10 बज रहा है रात के, तो थोड़ा टाइम लेके बैठा हूँ। और इस केस को भी करना है, ये दोस्त का मदरबोर्ड है, नहीं तो मुझे मार डालेगा। तो अभी क्या फॉल्ट है पता नहीं। ओके, ये तो सबको दिख ही रहा है। ठीक है, होल, इसके बारे में भी इसका स्टोरी है, मैं बताऊंगा। और इस केस को थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। ठीक है, अभी देखते ही ये बनने का लायक में है कि नहीं। अभी मैंने देखा इसका सीपीयू सही है। ओके, ये मेरे लिए सब कुछ होता है, बाकी तो देख ही लेंगे। ओके, चलिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितना मुझे याद है, अभी ये जो मेरा दोस्त है ये एक्चुअली मुंबई में रहता है। ठीक है, अभी उसके बाद जब वो इधर पे था, हमारे करीब का दोस्त है, तो तब उनका मदरबोर्ड में एक दिन डेड हो गया। तो मेरे पास लेके आया, तो मैंने उसे डायग्नोस किया और पता चला इसका भी जो मॉसफेट है, ड्राइवर मॉसफेट, ये शॉर्ट हो गया था। आप देख सकते हो पूरा मुझे होल करना पड़ा। ठीक है, इधर से आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा होल हो गया मदरबोर्ड में, बिकॉज मुझे इसे बनाना था। ठीक है, मुझे इसे रिमूव करना था, शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग मैंने रिमूव किया। उसके बाद अभी सबसे बड़ी चीज़ है, ग्राफिक्स हमारा बचा कि नहीं। लकीली उनका ग्राफिक्स बच गया था। ठीक है, तो ये फेज़ डिसेबल हो गया। बाकी इधर पे 3 फेज़, इधर पे 1 फेज़, 4 फेज़ अभी भी बाकी था। मैंने इस पे फार्मर वगैरह टेस्ट कर लिया, परफेक्ट चला। मैं भी बहुत हैप्पी हुआ। कस्टमर को मैंने दे दिया। कस्टमर करीब करीब 8-10 महीने से प्रॉपर चलाया, कोई दिक्कत नहीं था। अभी मैंने उनको बोल दिया था गेमिंग का लोड ज़्यादा देने के लिए नहीं, तो उन्होंने भी बोला नहीं भाई अभी गेमिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम है, यूट्यूब वगैरह से मूवी वगैरह देखेंगे और काम का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग का फुल लोड मत दीजिए, थोड़ा सा लाइट गेमिंग आप आराम से कर सकते। इधर पे ड्राइवर मॉसफेट लगाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो एक फेज़ हमें डिसेबल करना पड़ा, और इससे ही डिस्प्ले बना प्रॉपरली मदरबोर्ड में, एंड एवरीथिंग चला। तो मैंने भी खुश होकर मदरबोर्ड दे दिया और उन्होंने भी
करीब करीब 8-10 महीने इसे प्रॉपरली चलाया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद ये एक दिन ऑन किया तो ऑन होके ये ऑफ हो रहा था, मतलब ऑन होके ऑफ होने वाला केस जितना मुझे याद है, और नो डिस्प्ले का केस ऐसा कुछ बताया था मुझे, ठीक है। अभी मैं डीसी कनेक्टर भूल गया, ये सब देखेंगे। तो जितना मुझे इसको डायग्नोस करना है, ओके, और डायग्नोस करने के बाद इसे पहले रिपेयर करना है। अभी फ्रेश है मदरबोर्ड, देख सकते हैं आप, ठीक है। एक ही जगह पे काम किया था, वो भी मैंने ही किया था। चलिए पहले तो इसका देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, और स्टेटस चेक करने से भी पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा मदरबोर्ड का इम्पीडेंस ले लेंगे, ठीक है। इधर से भी ये शॉर्टिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। सभी को पता चल गया ये, गुड। चलिए, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 3-5 का एरिया होता है, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं 300++ है। बायस का पिन नंबर 8 चेक कर लेते हैं, 238 है, ये सही है बिकॉज ये 1.8 आपका सीपीयू में जाता है, ये थोड़ा सा लो आता है, ये AMD है, राइट। ये बैटरी चार्जिंग का कॉयल है, सही है। कोर हम लोग बाद में चेक करेंगे। ये हमारा रैम है 191 परफेक्ट है। अच्छा, इधर पे मोस्ट प्रॉब्ली एक 1.8 वोल्ट छोटा सा बनता है, 72, ठीक है। अच्छा, इधर पे आपका कुछ और भी सप्लाईज है, जैसे कि ये ग्राफिक्स का सप्लाई बनता है इधर पे 1.8 के जैसा, ठीक है, 200++ है, ओके। अभी तो और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चेक करते हैं। कोर क्या है, कोर है 10 ओम, ठीक है। ये 10 ओम इसका परफेक्ट वैल्यू होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका 5 ओम है, ये कोर, ये एक्चुअली GT था, ठीक है, मैंने गलत बता दिया, ठीक है। 5 ओम, 5 ओम, तो मैंने इसका देखा है 5 से 6 ओम, ठीक है, कोर का सही होता है राइजन के लिए, और GT 10 ओम के करीब, ओके, 9 से 10 ओम सही है। अभी इधर पे आपको पता है ये कोर है, ठीक है। अच्छा, इधर पे भी एक कॉइल पे वोल्टेज बनता है 22 आ रहा है, ठीक है, ये GPU के अंदर जाता है। ये मोनो कितना आ रहा है, कितना है पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली ये 0.75 भी हो सकता है और 1 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका देखिए, इधर पे बहुत लोगों का ऐसा लगेगा ये शॉर्ट है, बट ये शॉर्ट नहीं है। ये अराउंड मैंने जो देखा है ये मिलियन में ही आता है। अब देखिए 1.2 ओम, 1.1 ओम आ रहा है, ऐसा ही आता है, ठीक है। ये 1 ओम आ रहा है, ठीक है, तो सही है, ओके। और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है VRAM, ओके, 40। ये है आपका ये चिप जो लगा है, इसके ऊपर स्काई हाइनेक्स का चिप लगा है, 40 आ रहा है। अगर इसके ऊपर सैमसंग का चिप रहता और माइक्रॉन का चिप रहता तो थोड़ा सा हाई मिलता। सैमसंग में थोड़ा सा लो मिलेगा और माइक्रॉन में थोड़ा सा हाई मिलेगा। माइक्रॉन अगर इधर पे रहेगा तो इधर पे रहता है 50 to 55, और सैमसंग रहेगा तो 38 के करीब आता है, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज VRAMs इसका ओके होना चाहिए। पीछे में अगर आप देखेंगे तो इधर पे एक पावर बनता है मोस्ट प्रॉब्ली ये रजिस्टर में, ओके। इधर पे एक पावर बनता है वही 1 वोल्ट के करीब, ठीक है, सही है। इधर पे भी एक पावर बनता है, ओके। काफ़ी हेवी मदरबोर्ड है, कोई भी जगह से मदरबोर्ड शॉर्टिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, ओके। अभी हमें डायग्नोस करना है भाई इसका जो कनेक्टर है, ठीक है, DC जैक, ये कनेक्टर पे हमें थोड़ा सा क्लीनिंग करना है जैक के जगह पे। अभी इसमें हमें तो पहले देखना है विन कौन सा है, मतलब प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, ID कौन सा है, और लाइट अगर हमें मिल जाए तो अच्छा बात है। अभी देखिए इधर पे कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 12 पॉइंट्स है। आपको दिख रहा है डुअल फास्ट मॉसफेट, सिंगल सेकेंड मॉसफेट, CLR एकदम 100% सेम हमारा जो होता है, ठीक है। CLR पे कोई शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। दोनों मॉसफेट हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसे चेक करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पैरेलल में है, अगर एक भी शॉर्ट रहेगा तो दोनों का ही शॉर्ट दिखाएगा। अभी देखिए इसका पहले तो हम लोग ग्राउंड कंफर्म कर लेते हैं, सबसे इजी, ओके।
चलिए ग्राउंड देखते हैं, 2 3 4 सब जीरो के साथ बीपिंग है, 1 2 3 4, मतलब एक पॉइंट पे लगा देंगे ग्राउंड कॉम्प्लीट। 1300 कितना आ रहा है, फॉरवर्ड में मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी रिवर्स में नहीं चेक कर रहा हूँ, फॉरवर्ड में चेक कर रहा हूँ डाउट मोड में। 1387 ओके। ये आ रहा है 1700 1800, ये चार्जिंग पे है ओके ओके। ये कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है ये 4 प्लस है, ये 4 माइनस है, इसमें से कोई ना कोई आपका आईडी रहेगा। अभी देखिए इसका इधर पे कोई वैल्यू नहीं है, अगर आईडी होता तो ये इधर पे आपका वैल्यू रहता, राइट, सिंपल सी बात है। और ये इधर पे हमें चार्ज वैल्यू दिखा रहा है, इसे मैं थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ, बिकॉज इधर पे गलती करेंगे तो आयो भी खराब हो सकता है, ठीक है। देखिए रिवर्स में ये 1400 के करीब आ रहा है, इधर पे आ रहा है 1200, इधर पे आ रहा है 1400। अभी ये 2 पॉइंट क्या शॉर्ट है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, बिकॉज दोनों नहीं है ओके, दोनों का ही। अभी इसमें से देखिए, इसमें से ये 2 हो सकता है लाइट का, मतलब जो रेड लाइट एंड ऑरेंज लाइट होता है, ये हो सकता है आईडी का, बिकॉज ये करीब में है, ये एक अलग में है, इसका ओपन छोड़ा गया है, मुझे लगता है ये आईडी हो सकता है। अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ। 1445, इसमें 1200 के करीब आ रहा है, अगर ये 2 करीब करीब मिल जाता 1200 के करीब तो हम लोग इसी लाइट मान लेते, बट ये लाइट ना भी हो सकते, ये भी लाइट हो सकता है, 1400 ये 2 लाइट हो सकता है, ये आईडी हो सकता है। चलिए एक बार मैं देखता हूँ इसका कोई स्कीमेटिक बोर्ड व्यू कुछ भी है कि नहीं। ओके एक सेकेंड, मैं एक बार टेलीग्राम में ही मेरा देख लेता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत चीज़ें उधर पे फ्री में मिलता है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो ज़रूर ज्वाइन कर लो, आपका ही फ़ायदा है, फ्री ग्रुप है ओके। DAG3HJMBAF0 ओके। क्या दिख रहा है हमें, बायोस क्या है, सिर्फ बायोस है ओके, नथिंग एल्स। मुझे भी लगता था इसका कोई भी बोर्ड व्यू स्कीमेटिक नहीं रहता है, जितना मुझे भी पता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ हमारा गूगल में अगर कुछ है इसके रिकॉर्डिंग ओके। एक बार विनाफिक्स देख लेते हैं, विनाफिक्स में पेड में भी हो सकता है, क्या है, बिन है और ईसी वायर्स, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। सो चलिए ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम यही है, हमें ना आईडी देना है बोर्ड में ओके, बिकॉज ये गेमिंग है, इसका ना आईडी के बिना ये विन भी नहीं बनाएगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। अभी देखिए आईडी के लिए भी बात कर लेते हैं, आईडी के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ लेटेस्ट गेमिंग का आईडी के लिए वो है ये बॉक्स, इसमें मैं थोड़ा चीज़ें रखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, आप भी खरीद लीजिए, लगेगा। लेनोवो 240 वाट आईडी अडेप्टर, बिकॉज मेरे पास करंट है 10 एम्पियर का, जो मेरे पास मैकेनिक का सप्लाई है, बट अगर आपके पास आईडी नहीं है तो वो 10 एम्पियर कोई काम का नहीं। HP 240 वाट गेमिंग, ये है हमारा क्या है, आसूस 240 वाट, आसूस 150 वाट। अभी बोलेंगे भाई डेल नहीं खरीदा, डेल में मेरे पास एनिट का बोर्ड है, उससे डेल बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे ये बेट। अभी मेरे पास एक रहता है जिसमें मैं ऐसे करके चलाता हूँ, उसे पे थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ठीक है। ये इसका वायर वगैरह भी छूट गया, ठीक है। चलिए आपको भी ऐसा काम करना पड़ेगा, जब आपके पास भी मदरबोर्ड ऐसा आएगा तो इसमें देखिए ये 2 वायर टूट गया है, वाह, ठीक है। चलिए 1 बाई 1 ऐसे भी लगा लेते हैं।
तो आप लोग कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। वो भी मुझे जानने का बहुत इच्छा करता है आप लोगों का काम कैसा चल रहा है। हेल्प मिलता है हमारा वीडियो से। बहुत लोग तो मैसेज करते हैं, बहुत बहुत लोग मैसेज करते हैं डेली बेसिस में। उनके साथ डेली बेसिस में मैं कॉन्टेक्टेड रहता हूँ थ्रू टेलीग्राम। वो लोग टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हलचल पूछना, ठीक है। सो हाँ, ये बात है, मैं रात 3-4 बजे रिप्लाई करता हूँ, अभी तो 5 बजे करने लगा हूँ, ठीक है। बिकॉज काम का प्रेशर इतना है, टाइम ही नहीं मिल पाता सोने का। ओके, ये थोड़ा सा सोल्डर कर लेते। ये लाइट है, ओके। अरे ये तो ग्राउंड में चला गया, बॉडी से कनेक्ट हो गया तो लाइट नहीं जलेगा। इम्पोर्टेंस नहीं है लाइट का, फिर भी मैं ट्राई करूँगा लाइट अगर जला पाऊँ, ठीक है। उससे स्टेटस इंडिकेशन हो जाता है, बहुत कुछ पता चल जाता है। और एक वायर मैं और भी लगा देता हूँ इसका। किसके लिए? इसका और एक पॉइंट से टूटा है, वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ माइनस वगैरह होगा, क्या हो सकता है, माइनस और प्लस होगा, ठीक है। वो हम लोग डिटर्मिनेशन कर लेंगे, पहले इसे रेडी कर लेते हैं। मैं डीसी जैक भूल गया भाई, ठीक है। अब डीसी जैक निकालने का कोई इच्छा नहीं है, मैं काम कर लेंगे, ठीक है। आप भी देखिए कैसे कैसा कैसा हमारे पास काम आता है, ठीक है। हमें काफ़ी बार ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इसी वजह से इसका तामझाम मैं बना के रखता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी इतना सारा वायर हो गया, तो 2 आपका लाइट का वायर है, ओके, येलो वाला। इसमें आप कोई भी ऑरेंज लगा दो, वाइट लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट लाइट लाइट से ही कनेक्ट हो। ये आईडी है हमारा, नहीं सॉरी, ब्लू वाला आईडी है, ब्लू वाला आईडी है हमारा, ठीक है। मिडिल पिन एंड बाकी प्लस एंड माइनस है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 कंफर्म करते हैं। लाइट को छोड़ दीजिए, लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने मिडिल पिन पे रखा, ब्लू से कॉन्टेक्टेड है मिडिल पिन, ओके, ब्लू। तो ये हमारा ब्लू से आईडी है, तो आईडी ब्लू पे चला गया, ओके। अभी इधर पे मैं माइनस चेक करूँगा एक बार, इधर पे माइनस, माइनस क्या ब्लैक पे है, एग्जैक्टली ब्लैक पे है माइनस, ओके। एंड ग्रीन जो अभी मैंने कनेक्ट किया वो मोस्ट प्रोबेबली प्लस है, ठीक है। इस पॉइंट से ये प्लस है। चलिए कनेक्शन करते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके पावर देंगे इस पर। तो पहला तो आईडी, अभी आईडी हटाते हैं बिकॉज आईडी का कंफ्यूजन है, ठीक है। अभी आईडी नहीं लगाएंगे तो विन भी तैयार नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। छोटा बोर्ड होता कोई दिक्कत नहीं करता, आप छोड़ दीजिए आईडी, बट इसमें आईडी नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ दिया तो विन ही नहीं बनेगा। आप सोचेंगे भाई क्या प्रॉब्लम आ गया, और आपका जो आईडी है 90 वाट का आईडी वो भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें इतना पावर नहीं लगता है, 240 वाट का आईडी का कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसमें 135 वाट का एडाप्टर आता है, ठीक है। तो 150 वाला आईडी मिनिमम इस पर लगाना ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या था, प्लस। तो ये हमारा प्लस तो क्लियर है एकदम, प्लस माइनस एकदम क्लियर है। सबसे बड़ी बात है आईडी सिर्फ हमारा, देखिए आईडी अगर हमने गलत लगा दिया, लाइट के लाइन पे लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे कोई जाता है जाएगा आएगा नहीं, प्लस माइनस प्रॉपर कर लीजिए, उसके बाद फिगर आउट करेंगे, ओके। ये हो गया। माइनस हमारा है, चलिए इधर पे कोई भी एक पॉइंट पे सोल्डर कर देते हैं माइनस। बाजू में एक फ्यूज़ है, उसे छोड़ के लगाना है, वो माइनस का फ्यूज़ ना भी हो सकता है, ठीक है। ओके, प्लस माइनस हो गया। अभी आप बताओ कौन सा मैं क्या लगाऊं, ओके। ट्राई करते हैं पहले लाइट जलाने का, ओके। मैं थोड़ा सा इसमें ना देख लेता हूँ कुछ मुझे दिख रहा है कि नहीं, अलग से कोई लाइन जाता हुआ। ये लाइन कुछ रजिस्टर से एक ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, ओके। रजिस्टर लगा हुआ है, ये आईडी हो सकता है, ओके। इधर पे जो ये वाला पॉइंट है ये ऐसे घूम के ये रजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है। अभी अगर आईडी के बारे में, एचपी का आईडी के बारे में आपको पता नहीं है, एचपी वोल्टेज यूज़ करता है आईडी के लिए, ओके। आपका जो पॉइंट है
जिस पॉइंट में आपका आईडी है उस पॉइंट पे एक हाई किलो ओम का रजिस्टर रहता है, ठीक है, और वही आपका वोल्टेज ड्रॉप कराएगा अगर आईडी आपका सही है, और वही पिन का वोल्टेज जाएगा आपका आयो में। सो इसीलिए मुझे लगता है रजिस्टर वाला लाइन हो सकता है इसका। ओके, हम यही आईडी था, नहीं ब्लू वाला आईडी था, कि अभी गलत लगा रहा था मैं, येलो लगा रहा था। येलो तो मैंने लाइट के लिए लगाया, अभी लाइट के लिए हम लोग जस्ट लगा देंगे, हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये पॉइंट को सिलेक्ट किया फॉर आईडी। अभी इस पॉइंट 2 पॉइंट में मैं लाइट लगा देता हूँ, अगर जले तो जले, ना जले तो ना जले हमारा। पावर इंजेक्शन के टाइम पे पावर धीरे धीरे उठाना है, ठीक है। ओके डन, ठीक है, डीसी जैक बन गया हमारा, ठीक है। काफ़ी अगर नहीं होता, मैंने देखिए इधर पे एक जंपर कर लिया, ये मेरा पावर बटन है, ठीक है। ये मैंने पहले ही कर लिया वीडियो से पहले, तो उससे मुझे फाइंड आउट करना था कौन सा जंपर पॉइंट। ओके, सो कभी भी ऐसा आ जाए तो आप ऐसे बना सकते हो। ओके, तो चलिए मैं पहले इसका ना OBS ऑन कर लेता हूँ, जिससे आपको करंट में दिखा हो। ओके, अभी मैं 10 एम्पियर यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, इसके लिए 10 एम्पियर का कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी ऑन करेंगे। अभी सिर्फ DC आ जाए प्रॉपरली, ठीक है, रीडिंग वो सही होगा। ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, ये बहुत खतरनाक है मेरा DC के लिए। हाँ ठीक है, चलिए आ गया, ठीक है। ओके, तो ऑन करते हैं ये सब मशीन मेरा बंद है। ये हो गया मेरा DC, हो गया, ये हो गया मेरा। ओके, ठीक है, चल गया। अभी चलिए इसमें जैक लगा लेता हूँ। बस हम लोग, आपको मैं बता दिया, हम लोग सीरीज में पावर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे एकदम 1 by 1 0 से एकदम 1920 तक हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। इधर पे पावर आ गया, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, बिट मैं लगा दिया HP, ब्लू वोल्टेज में रिड्यूस कर लूँगा। ओके, अभी मैं इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सीरीज में मैं वोल्टेज आगे लेके जाता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम दिखेगा तो मैं खींच लूँगा इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर लोड ले लिया। ओके, एकदम प्रॉपर लोड ले लिया। ये देखिए रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, हो सकता है हम लोग रेड येलो रेड वाइट में कुछ गड़बड़ी कर दे, बट सही है, विन ले लिया इसका, ठीक है। अभी मैं चेक करूँगा इसे। ओके, लगाया, एकदम प्रॉपर करंट ले रहा है, ठीक है। अभी रेड लाइट का कुछ ब्लिंकिंग है, छोड़ दीजिए। अभी एक बार मैं ऑन करके देख लेता हूँ इसका स्टेटस क्या बन रहा है। ऑन किया, एग्जैक्टली ऑन होके ऑफ होने वाला केस। ओके, करंट आपने नोट डाउन कर लिया। अभी 22 मिली एम्पियर कंजम्पशन है। मैं बोर्ड ऑन करने का कोशिश करता हूँ, 191 पे जाके बंद हो जाता है। लेट्स अभी पहले सब कुछ करने से पहले थोड़ा सा ना पढ़ाई करने का ज़रूरत है। ओके, पेन अभी बात कर लेते हैं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ केस। ओके, तो केस स्टडी में हम ऑन एंड ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो जो बहुत कॉमन है, एवरी वन इससे परेशान है, ठीक है, और गेमिंग हो तो और भी परेशान है। एक नंबर पे हम लोग देखेंगे विन ओके है कि नहीं। इसमें जो चेक करना होता है मॉसफेट का गेट वोल्टेज एंड AC। ओके, ठीक है, इनफ। तो बोर्ड ऑन हो रहा है, आरटीसी से चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर पे ऑन होकर ऑफ होने वाला केस में थर्मल
बहुत जिम्मेदार होता है। 3 लीड स्विच बहुत ख़राब होता है, बहुत जिम्मेदार होता है। 4 बायोस आईसी, किसी ने बायोस आईसी चेंज कर दिया, और बायोस प्रोग्रामिंग मतलब बायोस का फर्मवेयर। ओके, अगर ये खराब हुआ तो बोर्ड ऑन होकर ऑफ होगा। दूसरा, बायोस का सेक्शन से ही बायोस COMMU कम्युनिकेशन फेलियर, मतलब बायोस आईसी ऐसा रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट, ये हो गया CS इम्पोर्टेंट। 2 नंबर पिन से क्या होता है, DO और DI, मतलब डेटा आउट और डेटा इन। जितना मुझे याद आ रहा है सॉरी 5 से इन होगा, 2 से आउट होगा। ओके, तो डेटा आउट, ये मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, मेरा गलती है। ये हो गया पिन नंबर 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 3 पे कांस्टेंट वोल्टेज चेक कर लीजिए, वो उसका कम्युनिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता उसका। पिन नंबर हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो 5 पे हो गया डेटा इन, ओके, और 6 पे हो गया क्लॉक। अभी ये जो 4 पॉइंट आपको मैंने बताया, इसमें लगेगा सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, सीरीज रेजिस्टेंस, ये अगर आपका ओपन हो गया और वैल्यू इंक्रीज कर गया, कितना होता है 15 ओम, 22 ओम, 33 ओम, ठीक है, ये बढ़ गया घट गया, घटने से तो मतलब देखिए डिफरेंस नहीं होना चाहिए। DI 15 ओम से इनपुट कर रहा है और DO डेटा आउट कर रहा है 22 ओम से, तो कम्युनिकेशन का डिफर हो जाएगा। ओके, 15 इधर पे भी होगा, 15 इधर पे भी होगा, 15 इधर पे भी होगा, क्लॉक पे चिप से अलग हो सकता है, ठीक है, बट जनरल दिखाया था सभी सेम होता है। 100% चेक कर लीजिएगा, ये डिटेल में आप लोग नहीं चेक करते, उसीलिए फंस जाते हैं। ओके, 5, ठीक है, ये हो गया, मतलब बायोस आईसी चेक कर लिया, सेम जो आईसी लगा था कंपनी का वही आईसी लगाना होगा, अलग आईसी होगा तो भी प्रॉब्लम, बायोस का फर्मवेयर खराब तो भी प्रॉब्लम। ये नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो होता है वो है VS लाइन शॉर्टिंग, और आप S0 भी बोल सकते हैं, मतलब S5 में जो पावर बना, सॉरी, वो कन्वर्शन होगा, ओके, बनेगा S0। अभी वो 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1.0 वोल्ट है, ठीक है, 1.8 वोल्ट है, ये सब कन्वर्शन होगा। अगर S0 लाइन में शॉर्टिंग रहा, इधर पे कोई शॉर्टिंग रहा, तो बोर्ड ऐसा ही करेगा, बोर्ड ऑन होके तुरंत ऑफ कर जाएगा। ओके, तो सेकेंडरी लाइन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और क्या होता है, और कुछ होता है जो जनरली हमें दिखने को मिलता है? यस, सबसे बड़ी बात 5 6 वोल्टेज नॉट स्टेबल। अगर 3 का वोल्टेज है, वो बन के गिर रहा है और बना ही नहीं, ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए 3 5 तो आपका प्रॉपर बनेगा, मतलब ऑलवेज का बात नहीं कर रहा हूँ, ALW जिसे बोला जाता है, ALW होता है ऑलवेज नहीं बनेगा तो बोर्ड ट्रिगर ही नहीं करेगा। ये बोर्ड हमें दिख रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है, मतलब ये पहले आप कनेक्ट करेंगे तो 22 मिली एम्पियर उठाएगा, उसके बाद 192 तक ये जाके ये गिर रहा है, मतलब ये सेकेंडरी लाइन पे शॉर्टिंग हो सकता है, बायोस का कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, थर्मल इशू हो सकता है, पिन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और लीड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लीड अगर डाउन है तो भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं, S5 लेवल में, S0 लेवल में कंफर्म कीजिए। ईच एंड एवरी वोल्टेज प्रेजेंट एंड स्टेबल होना चाहिए। मतलब अभी स्टेबिलिटी के लिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत टाइम ये स्टेबिलिटी का इशू
बहुत लोगों को समझता नहीं है। अगर आपका विन आया, अगर आपका इनेबल आया, ये दोनों पहले एक नंबर पे ये बनेगा, 2 नंबर पे ये बनेगा, 2 के साथ ही 2 पे ही, मतलब 2 आया एंड आउट कर जाएगा, आउट, वोल्टेज आउट। ठीक है। अगर ये 1 एंड 2 आया बट 3 बनने में, मतलब ये जो 2 मैंने 2 पे क्यों लिखा, बिकॉज एक ही साथ बनने होगा। अगर इस पे थोड़ा सा भी टाइम डिले हो रहा है, मतलब इनेबल तो आया बट ये 5-10 सेकेंड बाद ऑन होगा। ओके, तो बाकी टाइम, बाकी जो पीछे का सप्लाई है उधर पे आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, मतलब वोल्टेज फेलियर है पीछे का, वो पता चल जाएगा और इसे बंद किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इनेबल एंड आउट डीएसओ पे, डुअल चैनल पे देखना है। आपका डुअल चैनल होगा डीएसओ का, दोनों में लगा के देखना है, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। 1 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, 0.1 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। बट आपका 2-3 सेकंड का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब इनेबल आ गया उसके बाद 2-3 सेकंड बाद ऑन हुआ, उतने देर तक आपका बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। मतलब यही होता है अनस्टेबिलिटी, यही होता है वोल्टेज का स्टेबल ना होना। बनना नहीं, ये तो कॉमन है, जब बनेगा नहीं, S0 में कोई पावर सप्लाई नहीं बन रहा है, 1.8 नीचे में बना, ऊपर में नहीं बना, S0 सेक्शन में नहीं बना, इधर पे काफ़ी प्रॉब्लम देखा जाता है। अच्छा, विन में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये है आईडी, ये है एडाप्टर आईडी, मतलब जो मैं अभी ये बना रहा था इसके बारे में, 240 वाट। अभी अगर आईडी प्रॉपर नहीं है तो जैसे लेनोवो का केस में आपको दिखेगा, बोर्ड नॉर्मल चलता है, ओके, नॉर्मल आप पावर ऑन करेंगे चलेगा, रैम लगाएंगे ड्रॉप कर जाएगा, बोर्ड ऑन होकर ऑफ होने लगेगा। वो केस आईडी का होता है, और भी जगह से होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक पॉइंट होता है जो काफ़ी मर्तबा देखा जाता है, वो आईडी में, जो यूएसबी टाइप का पोर्ट होता है उसमें आपको दिखा जाएगा। बहुत ऐसा भी बोर्ड है जिसका यूएसबी टाइप अगर सही नहीं है, जैसे मैं 2 दिन पहले मेरे पास एक बोर्ड आया, नंबर था NMA111P, वो गेमिंग टाइप का बोर्ड है। देख के मेरा गलती बहुत बड़ा था उसमें, मैंने सोचा भाई ये तो 10-12 जनरेशन होगा, भाई वो 4th जनरेशन का CPU था, H टाइप था। मतलब PCH देख के मुझे लगा था, पहला 10 सेकेंड मैं गलत चला गया। इसकी वजह से मैंने क्या किया, आईडी निकाला, ये वाला बड़ा आईडी, ओके, जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, ये वाला, ओके, ये वाला आईडी निकाला, मैंने कनेक्ट किया, विन बना, बट ट्रिगर नहीं हुआ। 10-15 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ वो इतना पावर का मदरबोर्ड ही नहीं है। तब मैंने इसे छोड़ के, मेरा जो पुराना जो आईडी का बिट रहता है मैं दिखा देता हूँ, ये सबके पास है, ये निकाला, ये होता है 90 वाट, ओके, इससे बोर्ड एकदम ठुमक के चल गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आईडी का बहुत प्रॉब्लम होता है, आईडी अगर गलत लगाएंगे तो बोर्ड ऑन ऑफ होगा। ठीक है, वेरी नाइस, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत लोग भूल जाते हैं, इससे और भी हो सकता है, मेरा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो दिमाग नहीं लगाते, यही नॉर्मल है। अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने मिस कर दिया, हो सकता है, ज़रूर कमेंट कीजिए, पर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ है। ओके, तो पहला तो अभी हम लोग कुछ चीज़ों को चेक करेंगे जो हमें ना, मतलब काफ़ी टाइम बचा देगा, ओके, बिकॉज हम भी कामचोर हैं, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, कामचोर नहीं है। तो चलिए, आप डीसी मशीन आप क्लियर विजिबल है आपके पास, तो मैं इधर से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट कर लिया, उठाया 22 के करीब, राइट, 22। अभी मैं एक चीज़ देखूंगा, इसका कोर, अभी देखिए कोर में लगा है करंट सेंस, ओके, तो ये ईच एंड एवरी कोर के लिए करंट सेंस कर रहा होगा, गुड, सही है, अच्छा बात है। ठीक है, अभी ना मैं इसे एक बार देखूंगा। अच्छा, सॉरी, ऑन हो के ऑफ होने केस में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है CPU एंड PCH का वोल्टेज नहीं, सॉरी, इम्पीडेंस डाउन होना। ठीक है, इस पॉइंट इधर पे और एक पॉइंट इधर पे लिख लीजिए, 0.7, ओके, CPU एंड PCH
क्या है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस खराब होगा तो भी बोर्ड ऑन होगा ऑफ होगा, मतलब सीपीयू का दिक्कत है, आप बोर्ड ऑन करने का कोशिश करें थोड़ी ऑन होगा, नहीं होगा। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा ट्रिगर करता हूँ। हुआ ट्रिगर, मैं अभी तो ये पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। हुआ भाई, हाँ बोर्ड हुआ। देखिए कोर नहीं है इस बोर्ड में, जितना भी चल रहा है इससे कोर तो बनेगा नहीं। मुझे भी वही लग रहा था। अभी ना मैं ग्लव्स पहना हूँ, इसी वजह से मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसको। और ये अगर अलग कोई जगह पे लग जाए ना, कोई भी वोल्टेज पे लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा iOS का। ये भी ध्यान रखना होता है। मेरे पास वायर भी नहीं था पतला वाला। चलिए हाथ से ग्लव्स डाल लेते हैं। ओके, ग्लव्स लगा के मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। ये पॉइंट है, इसे इसे ना मुझे इसे हटाना है। चलिए इसे हटाते हैं। ओके, बिकॉज ये अगर गलती से भी अलग जगह टच हो जाएगा तो मदरबोर्ड चला जाएगा, आयो चला जाएगा, मदरबोर्ड नहीं जाएगा, आयो चला जाएगा। फिर आयो बनाओ, ठीक है। 22-23 प्रॉपर है। ऑन करने का कोशिश करते हैं। ऑन। देखिए कोर इसका हिला भी नहीं, कोर का। ओके, कोर कोर का कुछ नहीं हिल रहा है। आपको डीसी में दिख रहा है कंटिन्यूअसली बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा है, कोर हिला नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हो सकता है हमारा प्रॉब्लम पीछे में है। तो कोर नहीं बनने के पीछे बहुत टाइम, मैं आपको बता देता हूँ, कोर ना बनने के पीछे 95% टाइम दिक्कत होता है पीछे का। पीछे पावर सप्लाई मिसिंग हो, कोर गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं 1 बाय 1 चेक करता रहूँगा कौन सा पावर हमारा बन रहा है। अच्छा, पावर चेक करने से पहले, गलत, पावर चेक करने से पहले हमें चेक करना है वीएस लाइन में कोई शॉर्टिंग है कि। ओके, अभी ये दिख रहा है लोड स्विच, ये दिख रहा है लोड स्विच। इस बोर्ड में लोड स्विच तो रहेगा बिकॉज ये गेमिंग का बोर्ड है। लोड स्विच का इनपुट आउटपुट चेक करना है शॉर्टिंग है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे लोड स्विच है इसका, इस साइड आउटपुट चेक कर लिया, आउटपुट पे ही शॉर्टिंग रहेगा, इनपुट पे भी शॉर्टिंग रह सकता है। ये हो गया क्लियर लोड स्विच। इधर पे नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं। अभी मैं एक बात बता देता हूँ, ऑन होके ऑफ होने वाला केस में इसका जो इनेबल है 3 नंबर पिन एंड 5 नंबर पिन, वो भी शॉर्ट होता है थ्रू दिस आईसी और थ्रू अदर कोई आईसीस। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका सिग्नल शॉर्टिंग है। ओके, मैंने इस केस के ऊपर वीडियो बनाया है। क्या था वो, पेडिएटर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, एसर का गेमिंग, उसमें मैंने सेम फॉल्ट निकाला है 5 का। तो देखिए इसका कोई शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। ओके, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं। ओके, इधर पे एक छोटा कॉयल है, हो सकता है ये वीपीपी वगैरह हो सकता है रैम का। 3-5 तो सही है, हमने चेक कर लिया। अभी ऑल लोड स्विच किधर पे दिख रहा है आपको? लोड स्विच, लोड स्विच, लोड स्विच, इतने से 2 लोड स्विच में बोर्ड खत्म। बाप रे, गेमिंग में तो और भी लोड स्विच हमने देखा है। अभी वो इंटेल हो सकता है, एएमडी में कम भी हो सकता है पावर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए सही लग रहा है। ओके, और कोई नहीं है सेकेंडरी में। अभी मैं जो बात कर रहा था बायोस का एरिया, बायोस आईसी चेक कर लीजिए। इस केस में कोई नहीं छेड़ा है। तो इस केस में पिन नंबर 1 के साथ जैसे एक रजिस्टर ये लगा है, इसका वैल्यू चेक कर लीजिए। ओके, देखिए होम मोड में चेक होगा, नॉर्मल नहीं। कितना आ रहा है? 15 ओम, मैंने बताया था। अभी 2 नंबर पिन के साथ देखिए कौन रेजिस्टेंस कनेक्ट है कि नहीं। ये तो 15 ओम ही आ रहा है। ओके, 15 ओम तो इस साइड से कनेक्टेड है, इस साइड से कनेक्टेड है, देख सकते हैं ये भी 15 ओम है। तो मैंने जैसे बताया आपको, इसमें 15 ओम, 22 ओम, 33 ओम होता है, ठीक है। चिप सेलेक्ट हो गया, डेटा आउट हो गया, डेटा इन, और क्लॉक पे देख लेते हैं इधर पे, ये भी 15 ओम, ठीक है, इधर से कनेक्टेड है एग्जैक्टली ये 15 ओम। ये रजिस्टर भी सही है, ये भी बहुत ख़राब होता है, और क्लॉक वाला तो और ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है।
ये भी कितना ओम है, ये 33 है। देखिए क्लॉक इसका, देखिए 1 सेकेंड ना, क्लॉक भी 15 ही है। ओके 15 ओम। तो चारों रेजिस्टेंस इसका 15 ओम है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम लोग एक बात देखेंगे, इसका क्या लीड है इस मदरबोर्ड में, लीड स्विच के है, और लीड स्विच और जगह से जो पावर बटन है उससे कनेक्टेड है। ओके लीड तो हमें दिख नहीं रहा है, हो भी सकता है अब नहीं भी, इधर से भी हो सकता है। ओके ये बाजू साइड से चेक करना है, ठीक है, ज़्यादातर साइड में ही रहता है और वो थोड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर के जैसा दिखता है, वो देखने पे पता चलता है वो लीड हो सकता है। ओके बट इधर पे ना नहीं दिख रहा है लीड। ओके लीड छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी लीड नहीं है तो क्या करेंगे, तो बायस चेक कर लिया हमने, अभी तक विन नहीं चेक किया। ओके तो 1 बाई 1 चेक करने का ज़रूरत था, मैंने फॉलो नहीं किया, मेरा ही नोट, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, मेरा भी प्रॉब्लम होगा, टाइम खोटी होगा। ठीक है अगर विन में प्रॉब्लम है और आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पावर देंगे। मैंने क्या बताया, विन चेक करेंगे प्रॉपर है कि नहीं, बोर्ड ऑन हो रहा है मतलब विन भी ओके है, AC ओके भी ओके है, ये पता चल गया हमें, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं चेक किया। तो बट आप मत कीजिए, 20.3 आ रहा है, गुड। गेट चेक कर लेंगे, 26 आ रहा है, गुड। नेक्स्ट ये देखिए ये कम आ रहा है। ओके ये देखिए कितना आ रहा है, अरे यार लूज हो रहा है बार बार, नहीं ये भी लूज आ रहा है, मैंने सोचा ये भाई पी चैनल है, नहीं है, ये भी 25-26 आ रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सही है, तो इसका विन होके चला गया। AC होके मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, 3-5 बोर्ड ऑन ही नहीं होगा AC होके अगर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मुझे पता है इसका 3-5 भी बन रहा होगा, नहीं तो ट्रिगर नहीं होता, LDO भी है, सब कुछ चेक कर लीजिए आप। ओके अभी देखिए इसमें ये कुछ नहीं है, इधर पे 5 है। अभी ये हो गया इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अभी मैं बता देता हूँ, आपका 3 टाइप का बोर्ड इसमें बनेगा, एक तो होगा सस्पेंडेड टाइप, ओके, एक होगा ऑलवेज टाइप, एक होगा आधा सस्पेंडेड आधा ऑलवेज, जैसे दिस वन। आपका मदरबोर्ड आपको ट्रिगर करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे इधर पे कनेक्ट कीजिए। ओके आपका 5 बन जाएगा, 3 नहीं बनेगा, 3 बनेगा व्हेन यू ट्रिगर दिस मदरबोर्ड। ओके मतलब क्या होगा, 51 लॉजिक लगेगा इधर पे आपका, क्या होगा बताइए, मैं ही भूल रहा हूँ। आपका पहले तो AC ओके जाएगा, 5 का पावर गुड जाएगा और 3 का आर ऑन ऑफ बटन जाएगा। ठीक है अभी ऑन ऑफ करते ही ये IO रिलीज कर देगा इसी ऑन, ठीक है। अरे किया नहीं, क्या नहीं, ऑन ही नहीं हुआ, ये ऑन हो गया। ओके ऑन हो के गिर गया, अब आपने देखा 3.4 बना, ये देखिए 3.3 बन के गिर रहा है, मतलब ये पीछे का सप्लाईज ओके है। अभी हम आगे जाएंगे, VS चेक करेंगे, तो ये हमारा VS है। ओके देखते हैं 3-5 कन्वर्शन हुआ और 3-5 भी अटक गया, देखिए 3 ट्रांसफ़र हो गया, बहुत बढ़िया, 5 आ गया। अभी इससे क्या पता चला, पता है आपको इससे क्या पता चला, अगर आपका कन्वर्शन ओके गया, मतलब ये कन्वर्शन आपने बाकी नहीं चेक किया, ये 2 चेक किया, मतलब इधर पे आपका SLP सिग्नल आउट हो चुका है। SLP जो S4 है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, पहला ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वो तो निकल चुका है। मतलब आपको अभी 2 चीज़ें चेक करना है, एक है रैम वोल्टेज आफ्टर कन्वर्शन, ठीक है, आपको चेक करना है। अच्छा मैं अभी राइजन पे हूँ, अभी मुझे और भी चीज़ें चेक करना है, पहले देखना है इसके साथ 3-5 के साथ और कोई पावर बनता है, मुझे तो वो भी पता नहीं है। ठीक है अभी राइजन का देखिए, इधर पे हमारा एक सप्लाईज है, ठीक है, इधर पे एक सप्लाई है, हम लोग देखेंगे ये क्या बनता है बोर्ड में। ये देखिए ये 0.75 है, मैंने बताया था 1.75 रहता है, ये देखिए 0.75 बन के गिर रहा है, सेम पैटर्न, ईच एंड एवरीवेयर सेम पैटर्न। 1.8 बन के गिर रहा है, ये मैंने सोचा VVP था, ये 1.8 था, ये तो GPU है, ये बात छोड़िए। तो ये दोनों भी
बन के गिर रहा है। ये 0.75 एंड 1.8 भी हमारा सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का पावर है, मतलब ये भी ऑन होकर ऑफ हो रहा है। अभी ये मोस्ट प्रोबेबली रैम है, रैम हमारा बना यस 1.2 प्रॉपर, मतलब SLP AS4 से जितना भी पावर सप्लाई ऑन होने का ज़रूरत था वो तो ऑन हो गया। अभी मैं चेक करूंगा इसका भी, बट इधर पे ना छोटा कॉइल मैंने एक ये देखा, एक ये देखा, एक ये देखा, ये तो नहीं होगा रैम इधर पे, ये कैसे होगा? फिर भी मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी VPP होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। 1.8 ठीक है GPU के लिए, मतलब ये भी बन रहा है तो GPU भी बन रहा है क्या? CPU बन रहा है नहीं, GPU बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, बिकॉज उसका पीछे वाला सप्लाई, ये देखिए GPU बन रहा है GPU का रैम, GPU का रैम, GPU का रैम नहीं बन रहा है क्या? हाँ नहीं, GPU का रैम नहीं बन रहा है। हाँ GPU का रैम नहीं बन रहा है, GPU का पावर बन रहा है। तो कोर का पावर क्या हमने मिस कर दिया? चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर तो पीछे का सही रहेगा। नहीं, कोर नहीं बन रहा है, बाई समहाउ इसका GPU बन रहा है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए एक चीज हम लोग चेक करते हैं, SLP S4 में कन्वर्शन तो हो गया, इधर पे क्या कन्वर्शन है? ओके, ये हमने नहीं चेक किया, तो पहले इनपुट चेक कर लेते हैं। अभी देखिए डॉट जिस साइड है, मतलब पिन नंबर 1 वो इनपुट की साइड होता है, ठीक है। इनपुट की साइड एक बार देख लेते हैं, ये 5 है, ओके। इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब ये 3 हो सकता है, देखिए ना 1.8 है, ओके ओके, मतलब ये 3 का है पूरा, ये दोनों ही लाइन 3 के लिए है। ये एक साइड 5 है, एक साइड तो ऑलवेज है। अभी इस साइड देखते हैं 5 कन्वर्शन नहीं है कुछ, हाँ भाई इसमें कन्वर्शन नहीं हो रहा है, ये हमारा एक फॉल्ट हमें मिल रहा है। बोर्ड ऑन नहीं हुआ, 26 एक बोर्ड ऑन हुआ नहीं, 5 वोल्ट का कन्वर्शन नहीं है। ये साइड हमने शॉर्टिंग चेक किया था, याद है, इस साइड भी कन्वर्शन नहीं है। अभी ये इसका इनेबल क्या आ रहा है, ये हमें चेक करने की ज़रूरत है। यस, इसका तो इनेबल आ रहा है, तो इसके आउटपुट में वोल्टेज बनने का ज़रूरत है, इसका भी आ रहा है, फिर क्यों नहीं बन रहा है? ऑन हो गए, अरे 25 पे रुक गया। ये पावर बटन मैंने क्या बनाया है, बेकार पावर बटन। चलिए फिर से चेक करते हैं BS लाइन। ये 5 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बनेगा तो बोर्ड कैसे बनेगा? ये नहीं भाई बन रहा, बन के गिर गया। अभी मैंने सोचा वाह वाह केस मिल गया हाथ में, वाह वाह, नहीं भाई कनेक्शन लूज था, ठीक है। तो 1.8 5 वोल्ट 3 वोल्ट सब कन्वर्शन हो गया, बढ़िया है। अभी हमें चेक करना है SLP S4 से और क्या बनेगा। VPP आपका पीछे की तरफ होगा, ठीक है, पिन नंबर 255 ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको बता देता हूँ, VPP है 257 259 ऐसा, ठीक है, पीछे में। तो इधर पे हमें दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ओके। अभी ना मुझे VPP का पता नहीं है बन किधर पे रहा है, हो सकता है IC में बन रहा है, अभी तो लेटेस्ट में IC में बनता है, तो ये लास्ट में आपका VPP बनेगा, ओके, लास्ट में। तो चलिए देखते हैं 2.5 बनता है कि नहीं। अरे कुछ वोल्टेज नहीं आया, यही फॉल्ट है क्या, और मैं गलत कुछ कर रहा हूँ? नहीं भाई, यही तो होना चाहिए 2.5 वोल्ट। रैम स्लॉट का DDR4 में इस साइड है, हाँ इस साइड ही तो होता है, ये साइड ही होता है भाई। एकदम 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 कंफ्यूजन नहीं करना है, इसीलिए बोर्ड भी स्कीमेटिक रहता है तो अच्छा होता है। ये बना ना, कुछ बना तो भाई, बना भाई, बना नहीं बना, हाथ लग गया था। 1 सेकेंड, पावर ऑन नहीं बना भाई, 2.5 नहीं बन रहा है। अच्छा, इसे ना G38J का बोर्ड बोला जाता है, ठीक है, ये मॉडल नंबर याद रखिएगा, G38J का बोर्ड भी इसे बोला जाता है। अभी ना मुझे 2.5 ढूंढना है,
एक तो आ गया ये आईसी। अभी इस आईसी से अगर बनना होगा, क्या लगा है इसमें? नहीं भाई, 3T लगा है। 3T नहीं बनाता है, 3T सिर्फ VDD-Q बनाता है। ओके, तो इसका इधर पे एक छोटा आईसी है। चलिए, इसका बनता किधर पे? VPP तो बनना चाहिए ना। SLP S4 का तो काम ही नहीं बना, तो बोर्ड आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। ये है आपका टेस्टिंग करने का पाथ। ओके, ये चेंज मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इधर पे एक बार देख लेते हैं इससे कुछ बनता है कि नहीं। 0.75 ये VPP नहीं है ना, और ये इतना ही बनता है। स्टेबल कर जाए भाई थोड़ा देर के लिए। नहीं, 7.5 ही बन रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज है तो बार बार चेक करके देख लीजिए। देखिए, ये भी 7.1 बना। ओके, 7.2 बना, मतलब ये तो VPP नहीं है। अच्छा, ये क्या है भाई? ये तो कोई आईसी लग रहा है। इसका कोई PWM आईसी वगैरह ऐसा है क्या? ना, PWM आईसी तो इधर पे नहीं है कुछ। ये क्या है? कार्ड रीडर का कुछ है, पावर कन्वर्शन वगैरह। लेट्स चेक, क्या है इस आईसी का नंबर? दिख रहा है आपको? ओके, APL 5934D। ओके, चलिए झांकते हैं इसमें। क्या है ये? APL, अरे कट हो जा भाई। ओके, APL क्या था ये? 5934D यही था क्या? एक सेकेंड, हाँ 5934D एग्जैक्टली। डेटा शीट APL का आईसी क्या है? लो ड्रॉप आउट। अच्छा, अल्ट्रा लो ड्रॉप आउट, मतलब LDO है। LDO है ये क्या VTT बनाएगा? है, लिख तो रहा है साइड बास VTT। VTT भी बना सकता है नोटबुक एप्लीकेशन, PC में मदरबोर्ड एप्लीकेशन। हाँ, अभी तो देखिए इसमें तो बहुत कुछ बन सकता है। अभी SLP S4 का अगर काम ख़त्म नहीं होगा तो आयो के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा जो SLP S4 का काम ऑल द वे ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद SLP S3 का काम आएगा। तो ये तो नहीं बनेगा। अगर ये रैम का VTT हुआ तो हम एक ही चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ये है क्या? अभी LDO आपका जो VPP है वो तो कभी नहीं ऐसे बनाता है। ओके, कभी नहीं ऐसे बनेगा, मतलब LDO से। वो तो बनाता है PWM से। ठीक है, छोटा आईसी रहेगा उससे बनेगा PWM से। बट हम एक बार देख लेंगे, बिकॉज हमें पता है पिन नंबर कितने में हमारा, जैसे कि 258 है DDR4 में, जितना मुझे याद आ रहा है 258। हाँ 258 है, जिसमें हमारा VTT बनता है। नहीं, VTT भी तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, VTT तो हमारा आईसी बना देगा। 3T आईसी में अंदर VTT होता है। वेट कीजिए, 3T का डाउनलोड करने दीजिए। 3T इज इक्वल टू, अरे प्लस हो गया, 3T इज इक्वल टू आईसी। 3T के अंदर ना होता है आपका, ये है RT8231B। ओके, RT8231B। इस इधर से ना हम S3 मेजर कर सकते हैं। ओके, ये VTT का इनेबल आया कि नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा इस पर। ये देखिए, ये आईसी आ गया। ठीक है, ये आप फॉलो कीजिए। ओके, ये फॉलो कीजिए। देखिए VTT का काम किसका है? आईसी का है निकालना। अभी आईसी के लिए क्या चाहिए? विन चाहिए एंड उसका इनेबल चाहिए। अभी देखिए, इनेबल का नाम इधर पे आईसी में होता है S3 एंड S5। ये एक्चुअली स्टेज नहीं है, SLP सिग्नल नहीं है, बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं। बट इसका जो S5 है ये VDD-Q का इनेबल है, और S3 है ये LDO होता है। अभी यही मैं बोल रहा हूँ, LDO होता है। ये LDO किधर पे जा रहा है फिर? ओके, बट अभी तक मुझे VPP नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक मुझे VPP नहीं मिला। अभी VPP तो मुझे चाहिए, मैं निकाल के रहूँगा उसे, बिकॉज अभी जब तक मैं उसे कंफर्म नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ओके, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ VDD-Q तो मुझे 100% मिल गया। ओके, मतलब S3 आ गया, मतलब पिन नंबर 8 आ गया। पिन नंबर 7 क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इधर पे इतना छोटा जगह पे मैं टेस्ट कर रहा,
थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। वन टू थ्री फोर, कितना पिन है भाई? 5 पिन, राइट। 5 पिन है, 5 5 10, ओके। तो इधर से आएगा, राइट। 1, हाँ चलिए पोजीशन अच्छा है, ठीक है ट्राई करते हैं। तो 7 और 8, तो पहले हमारा ऑब्वियस सी बात है हमारा 8 पहले बनेगा, ओके। 8 हम लोग पहले एक्सपेक्ट करेंगे, और एस 3 हमारा बना कि नहीं वो भी हमें एक बार नज़र दौड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 5 हो गया, 6 7 8, ओके। आईसी पे ही रखना है अभी, नहीं इधर पे जगह है, बहुत बढ़िया। एक तो इधर पे मैं रख लाता हूँ, ओके। तो ये मैं 7 चेक कर रहा हूँ, तो 7 तो पहले नहीं चेक करना है, 8 पहले चेक करना है, बिकॉज ये बना कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा। ये देखिए ये SLP S4 था, ओके आपको नहीं दिखाई दिया। आप DC भी देखिए, पावर बटन का रिस्पॉन्स भी देखिए, ये SLP S4 था, आ गया, बहुत बढ़िया। अभी SLP S3 आया, नहीं आया, बोर्ड ऑन हुआ था, होल्ड कीजिए, यस देखा पीछे का भाई, पीछे S4 कंप्लीट नहीं है इसका S4 कंप्लीट नहीं है। S4 कंप्लीट नहीं होगा तो बोर्ड SLP S3 ये नहीं भेजेगा, SLP S3, ओके। अभी इसीलिए SLP S3 नहीं आ रहा है। अभी अगर आप VDD भी मेजर करेंगे नहीं मिलेगा। बिन नंबर 20, ओके लेट्स चेक। लास्ट में ये रहेगा पिन नंबर 20, मल्टीमीटर विजिबल, यस। पावर बटन, हाँ वोल्टेज बना दिया, अरे 0.6 बना दिया, कैसे बनाया? अरे इनेबल के बिना वोल्टेज बना रहा है, ये तो और भी गजब हो गया। हाँ 0.6 बना भाई साहब, तो मैंने कहा गलत चेक कर लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये आपका एक पॉइंट है, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 इधर पे है, 7 इधर पे है। तो एक बार 7 चेक करते हैं, हमारा 7 में S3 आएगा, ओके। एक बार चेक करते हैं, तो हो सकता है लूज कनेक्शन हुआ, नहीं भाई 7 भी आ रहा है, इसका 7 भी आ रहा है, मतलब तो देखिए S3 तो क्लियर हो गया, मतलब S3 स्टेज का बात कर रहा हूँ। बट एक बात है, अभी देखिए दिमाग क्या बोल रहा है। इधर पे कोई भी हमें VPP का IC नहीं मिला, स्लॉट पे हमें VPP वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर PWM IC है तो फीडबैक देगा, मतलब तो पावर गुड जनरेट करेगा। LDO का क्या पावर गुड होता है? नहीं होता। देखिए ये IC है, अगर वही IC इसका हुआ V आउट 3 एंड 4 से करेगा, नहीं इसके साथ भी भाई पावर ओके। यस ऐसा IC है जो पावर ओके भी जनरेट करते हैं। अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो लेट्स चेक व्हाट इज़ दिस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार बीपिंग करेंगे उसका, सिंपल है, ठीक है। तो पिन नंबर देखिए 3 एंड 4 इसका ये है, 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4 पे इसका हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या हमारा स्लॉट में जा रहा है, तो ये इधर से क्लियर हो जाएगा ना। भाई मैं गलत चेक कर रहा था भाई, मोस्ट प्रोबेबली, एक सेकेंड। इसमें तो बीप टिक टिक करके बीप आ रहा है, तो मैं क्या गलत चेक कर रहा था? कोई भी पिन पे बीप है इधर से, लास्ट में ही रहेगा, राइट। ये क्या कर रहा है चिक चिक करके, डायरेक्ट भी आ रहा है कि नहीं वो भी पता नहीं है क्या भाई। तो 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4 कनेक्टेड है, 1 एंड 2 फीडबैक भी है। वाह क्या LDO बनाया है भाई, ये कुछ डाउट है। अभी तो मुझे VPP पे डाउट है। VPP तो इधर देखिए, इधर पे तो डायरेक्ट बीप तो नहीं कर रहा है भाई, तो मैं क्या स्लॉट में गलत चला गया।
भाई कोई भी पिन नहीं बीप कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए दिमाग लगाते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं कर, ऐसे करके कोई फायदा नहीं। हम ना एक बोर्ड ले लेते हैं जिसका DDR4 है, जिसका बोर्ड व्यू है, वैसा एक बोर्ड ढूंढ लेते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा इधर पे कुछ बोर्ड व्यू है भाई मेरा, आसूस वगैरह ले लेते हैं, आसूस का तो बोर्ड व्यू रहता है राइट। वैसा ले लेते हैं 500 वाला, 400 वाला, वो सब तो रहता है। स्कीमेटिक क्या था रहता है, एक 415 EA मिल गया, हाँ मिल गया बोर्ड व्यू। हाँ एक 415, चलिए इसमें देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ भाई, इधर पे पिन पे भी नहीं आ रहा है, VP भी नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए ये देखिए, ये मिडिल पॉइंट है, मतलब एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा राइट। तो ऐसा स्लॉट हम लोग को हम दिख रहा है, तो इस स्लॉट का कौन सी तरफ VPP होगा? इस तरफ ये VPP है, ये VTT है, सॉरी VPP कितना, ये 250। ओह वाह वाह भाई, अच्छा बड़ा स्लॉट नहीं, छोटा स्लॉट की तरफ, इस तरफ वो, अच्छा उस साइड रहेगा, इस तरफ रहेगा। मैं वो मतलब मेरा ही गलती है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा ही होगा और किसी का होगा। तो ख़त्म जो पॉइंट पे हो रहा है वो पीछे में है 260, और इसके सामने है दो पिन जो 259 एंड 257 है। इधर पे अभी इधर पे तो अंगूठा लगा हुआ है पूरा, इधर से मैं नहीं चेक करूँगा, चलिए इधर से चेक करता हूँ। ओके तो ये 2 पॉइंट शॉर्ट है एकदम। अभी ये आ किधर से रहा है, कोई भी IC के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है 3T से तो नहीं आएगा। मेरा जो डाउट है उधर पे चलते हैं, इधर से कुछ कनेक्टेड है क्या? अरे यार स्लॉट पे टेस्ट करना ही मुश्किल है। इधर से अच्छा ये शॉर्टिंग बॉटिंग है क्या? नहीं है, इम्पीडेंस अच्छा खासा आ रहा है। अरे ये तो इससे ही कनेक्टेड है, बट इसका इस साइड से कनेक्टेड है, ये तो इस साइड है। हाँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एक सेकेंड, तो क्या मैं गलत इन्फॉर्मेशन देख रहा था अभी तक? अच्छा अरे ये तो C वाला है, अरे गधा, ये हुआ ना, अरे गधा, देखा गधा कितना बड़ा हूँ मैं। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका APL क्या था 5934C, हमारा वाला में D, B एंड D इस फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। तो हम लोग इनपुट चेक कर रहे थे गधे के जैसा, हमें चेक करना है पिन नंबर 6। अरे यार पिन नंबर 6 इधर से ही तो बीप करा, हो गया खेल ख़त्म। VTT ये ही बनाएगा हमारा VPP, बताइए भाई। ठीक है ये देखिए मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे रुका हूँ, सुनाई दे रहा है बीप, गधा। चलिए डायरेक्ट इसमें बनते हैं। तो पहली दफ़ा ऐसा चीज़ दिखने को मिला, LDO से बना रहा है VPP, बहुत बढ़िया। अभी ये ना अच्छा करंट दे सकता है, 2-3 एम्पियर तो आराम से, हाँ 3 एम्पियर का, इसीलिए इधर पे लगाया गया है। बिकॉज VPP थोड़ा भी 1 एम्पियर पे होगा, LDO ज़्यादातर 1 एम्पियर का होता है। ओके तो लेट्स चेक, डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे VPP बनेगा नहीं बनेगा, इतना कन्फ्यूजन इधर पे नहीं चाहिए। हम लोग डायरेक्ट पिन नंबर 6 चेक करेंगे इधर पे बन रहा है कि नहीं, स्लॉट पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बोर्ड ऑन किया, कुछ नहीं बना भाई, ये हमारा प्रॉब्लम हमें मिल चुका है। ओके ये SLP सिग्नल बना, सब कुछ हुआ, बोर्ड ऑन भी हो रहा है, ये नहीं बना, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वेरी सॉरी। देखिए पिन नंबर 6, ओके 1 2 3 4 5 6 इधर से स्कीमेटिक देखिए। ये पिन नंबर 6 D वाला IC राइट, हमारा D है, पिन नंबर 6 पे आउट, पिन नंबर 6 पे मैं रुका हूँ, यही स्लॉट पे जा रहा है, ठीक है परफेक्ट है। और ये देखिए ऑन किया, बोर्ड नहीं आया, तो ये है हमारा प्रॉब्लम, सिंपल VPP नहीं बन रहा है। वाह
अच्छा पावर ओके, फिर पावर ओके बना इसका, बिकॉज इसका तो पावर ओके नहीं बनना था। ठीक है, पिन नंबर 1 ये एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा खुद के लिए। इसीलिए SIO बेवकूफ़ बन रहा है। ओके, बोर्ड ऑन भी नहीं है। कितना भाई क्या मतलब डिज़ाइन बनाया है, जैसे एक पूल अप खींच दिया 5 के साथ और ये ओपन ड्रेन होके बैठा है। अरे यार ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत बेवकूफ़ बना देगा। देखिए बोर्ड ऑन किया, मतलब ऑन भी नहीं किया, जस्ट विन कनेक्ट किया, इसका पावर गुड बन चुका है। 5 नंबर पिन पे इसका पावर गुड है। सॉरी 1 नंबर है, मैं भी गधा। ओफ मैं क्या कर रहा हूँ आज, नहीं है। ओके गुड, मेरा आज कुछ हो गया है, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। अभी पावर ऑन करके देखते, इसका पावर गुड बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर SLP S3 बना क्यों रहा है को, वो नहीं बन रहा है, तो ये तो कुछ है। ओके चलिए इसे हटाते हैं। अच्छा नहीं हटाने में अभी भाई हटाते हैं। विन चेक कर लिया, विन नहीं चेक किया, इनेबल चेक कर लिया, नहीं चेक किया, हटाते हैं सब गधा। ओके तो पिन नंबर 3 में विन है, 3 तो प्रेजेंट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं है। चलिए 3 ऑन करते हैं, ऑन हुआ, ऑन हुआ, ऑन हुआ, यस 3.3 आ गया, विन इसका प्रेजेंट है। और 1 2 3 इनेबल पे भी 3.3 चाहिए, ये S4 है, S4 आ रहा है, राइट। जाहिर सी बात है इसका आउटपुट बनने की ज़रूरत था, नहीं बना। बोर्ड ऑन किया, नहीं बना भाई, प्रॉब्लम क्लियर कट प्रॉब्लम है विदाउट एनी डाउट। हटाइए इसे, हटाइए। और एक ना ऐसा ही हमें बोर्ड चाहिए, मेरे पास स्क्रैप तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए स्क्रैप आपके पास रहना ज़रूरी है। नहीं तो ये सब IC आपको, मैं तो पहली दफ़ा दिख रहा हूँ, ठीक है। LDO वाला VPP मैंने जितना भी देखा है वो IC बनाता है, ठीक है, PWM से बनता है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो देखा मैंने कैसे इसको डायग्नोस किया, ठीक है। आप भी थोड़ा टाइम से सही से काम कीजिए, बड़ा फॉल्ट नहीं तो आपको देख के कितना बुरा लग रहा था, राइट भाई, क्या ना क्या हो गया, ठीक है। VPP मिसिंग है भाई इसका, बताइए। और ये LDO IC ख़राब होता है, ठीक है भाई, ख़राब होता है LDO मतलब इस जगह पे LDO लगाना बुद्धिमानी तो नहीं है, बिकॉज़ क्या होगा, ये ज़्यादा करंट खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है। रैम जब अभी गेमिंग है ये, तो रैम भी लगा हुआ था 16 GB का, ओके, 8 GB का 2 स्टिक, तो उसका तो करंट भी होगा 3 एम्पियर, मतलब ये फुल लोड पे मोस्ट प्रोबेबली रनिंग करता है। इसके वजह से ना ये इतना, मैं थोड़ा अप कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम लग रहा है, मेरा फ़ैन चल रहा है इधर पे, इतना इस पे लोड आ गया, हो सकता है ये इसलिए ख़राब हो गया, नहीं तो इसका तो मतलब सब कुछ ओके है, विन ओके है, इनेबल ओके है, ठीक है, अभी तो चलना चाहिए था। और गलत डायग्राम की वजह से हम लोग भटक गए, ठीक है, आपको समझ में आया। मैं थोड़ा सा C देख रहा था, बट ये तो D था, हमने जब टाइप किया तब भी D मिला। ओके चलिए थोड़ा सा पैड को प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए मैं स्क्रैप मदरबोर्ड लेके आता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ओके बहुत मशक्क़त के बाद मुझे स्क्रैप मिला है इसका। ओके ये देखिए नंबर G3HI, ठीक है, ये भी G3HI है, सेम ही बोर्ड है। ये क्या है, ये Ryzen 5 के साथ था। इसका देखिए अच्छा है, इसका कोई भी बर्न आउट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली और कोई रीज़न से ये ओके। ये आयो के तो बोर्ड टूट गया था, ओके। एनीवे व्हाटएवर, हमें स्क्रैप से मतलब है, ठीक है। अभी देखिए ये सब में ना हो सकता है आपका CPU सही है, आपके पास अगर BG मशीन है ना, तो आप ये सब इम्पीडेंस देख के उठा के यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप से ही बहुत CPU निकल जाता है, ओके, बहुत CPU। अगर गलत डायग्नोस्टिंग हो गया तो गया। देखिए यही केस अगर कोई गलत डायग्नोस्ट कर लेता तो ये बोर्ड स्क्रैप होता, जो मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलती ऑलवेज़ होता है, एकदम भी नहीं, बट
अगर गलत डायग्नोस्टिक हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा केस, और फिजिकल हो गया, जैसे ये बोर्ड दिख के लग रहा है टूट गया था, ओके, बाई सम हाउ ये टूटा है तो टूट गया, तो CPU GPU तो बच गया, ठीक है। जैसे इस केस में GPU उड़ गया था, वैसा अगर होता तो 100% आप GPU रिप्लेस कर सकते इससे, ओके। 30 50 30 60 30 40 कुछ भी था इसमें लगा दीजिए, बॉल वगैरह बना के, ओके, तो आपका काम बन जाएगा। मैं थोड़ा फ़ैन ऑफ कर लेता हूँ, इधर पे ना बहुत मोटा बोर्ड है, ये गेमिंग का बोर्ड है ना, तो पूरा जो एयर है मैंने हीट है वो पूरा सक कर रहा है, ऐसे प्रॉपरली लगाना होगा। तो एनीवे, जब भी काम कीजिए लॉजिक से काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, ओके। हड़बड़ी मत कीजिए, आगे की तरफ मत दौड़िए, पीछे सब कुछ सही है कि नहीं देख लीजिए। जैसे हमारा केस में पीछे ही ख़राब होके बैठा है, ठीक है। अभी तजुर्बे के साथ मैं बता रहा हूँ, VPP बहुत लोग मिस कर देता है, ओके। और भी एक चीज़ है, जब आप DDR3 का काम करेंगे, ओके, ये DDR4 में VPP मिस करेंगे। नो डिस्प्ले का केस में DDR3 है, DDR4 है, आप मिस करेंगे VTT, रैम का VTT सप्लाई, ओके, बिकॉज़ वो बाद में बनेगा, वो आप मिस कर देंगे, बाद में देखेंगे VTT मिसिंग होके बैठा है। सो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा बोर्ड आता है तो मैं देखता हूँ बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ VPP ख़त्म है और VTT ख़त्म है, बट वो चेक नहीं किया। बट मैं देख रहा हूँ कोर का कॉयल पे मार्क है, मतलब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो मार्किंग पता चल जाता है क्या किसने कितना चेक किया है, ओके। तो चेकिंग की वजह से वो मार्क हो जाता है, बट कभी नहीं देखता हूँ VPP कॉयल पे मार्क है, ओके। रैम कॉयल पे देख लेता हूँ, मतलब ऊपर सब दिखते हैं, ठीक है, अंदर क्यों नहीं घुसता है। बट अभी लेटेस्ट जनरेशन में नो डिस्प्ले का केस, नो पावर का केस, लो लोड का केस, ऑन होके ऑफ होने वाला केस, ये सभी डिटेल से आप चेक करेंगे तो ही आप रिपेयर कर पाएंगे, ओके। अगर आपको रहना है तो पहले आपका डिटेल आपको पता होना चाहिए, और दूसरा है आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। विदाउट चेकिंग आप आगे निकल गए, ठीक है, वैसा मत कीजिए तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर लिया इसको। चलिए इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं, IC भी एक बार देख लेंगे। मैंने तो IC भी नहीं देखा, उठा के लगा दिया, हो जाएगा, एक ही बोर्ड है, अलग नहीं होगा, बट फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक तो पिन नंबर 3 सही है, पिन नंबर 2 सही है, पिन नंबर 6 सही है। इम्पीडेंस घट गया है, 600 के करीब आ रहा था, मतलब ये ना ओपन तरह हो गया, ये जो IC मैंने रिप्लेस किया ये ओपन के जैसा हो गया, इसके वजह से इसका ये हालात है। चलिए ये सही है, अभी मैं इसे और कुछ कर सकता हूँ नहीं। IC को नंबर एक बार देखना है, सेम IC लगा है कि APL 39 सीरीज़ का था, APL 3934D, ओके, आपको दिख रहा है APL 3934D, यही ख़राब हुआ था, हमने यही लगाया है। चलिए लेट्स पावर अप, देखते हैं क्या होता है इसका करंट। ओके ओके, अच्छा 22 जा रहा था, अभी 24 उठाने लगा, देखा आपने, दिख रहा है आपको, अभी 24 उठा रहा है, ठीक है। चलिए पावर ऑन करते हैं, ऑन, यो बोर्ड ऑन, 600 CPU GPU बहुत हीटअप कर रहा है। चलिए डिस्प्ले की तरफ जाते हैं, हो गया केस सॉल्व, ओके। तो हवा बना के रखा है सभी ने, ठीक है, गेमिंग गेमिंग गेमिंग, अरे गेमिंग, थोड़ा सा चेकिंग करना सीख जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा मेरा रैम तो भाई सोने से भी महंगा हो गया मेरे पास। अभी जो सब रैम्स है 2-4 GB 8 GB चेकिंग पर्पज़ के लिए, वही कितना प्राइस हो गया। चलिए अच्छा VPP एक बार टेस्ट करने का ज़रूरत है, हमारा 2.5 बना, ओके, लेट्स चेक।
बोर्ड कुछ तो बन गया, बट 2.5 बना कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए, नहीं तो नो डिस्प्ले में फंस जाएगा। ओके, हो गया वो 2.5 से हो गया 2। फीडबैक के ऊपर डिपेंडेंट है ये नॉर्मल LDO नहीं है। फीडबैक भी इसके साथ अगर ख़राब हुआ है तो वो भी इसका मतलब उधर पे भी आपका इसका इफेक्ट दिखेगा। तो मैं पावर लगा रहा हूँ, लगाया 24, ठीक है। मैं पॉइंट पे चला जाता हूँ इधर पे, ये देखिए 2.5। ओके, अभी 1 एम्पियर करंट कंजम्पशन कर रहा है बिकॉज मैंने रैम लगा दिया। ओके, चलिए इसे हीट सिंक के नीचे रखते हैं बिकॉज ये Ryzen 7 है। चलिए, दोस्त से गाली तो नहीं करेगा। ओके, बिकॉज दोस्त है ना, मानेगा नहीं, वो तो गाली देगा कि भाई बोर्ड नहीं बना पाए, सभी का बोर्ड बनाते हो, हमारा बोर्ड भी मिस कर दिया। अभी इसका खर्चा भी है, इसका बड़ा बोर्ड है। मैंने चेक कर लिया था, इसका CPU सही है, GPU पहले ही सही था, इस केस में GPU नहीं उड़ा। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, मतलब जो GPUs रिपेयर करते उसे पता है। जैसे CPU का अगर बहुत टाइम मुझे मैसेज आता है, मैं बता देता हूँ, CPU का अगर कोई भी टाइम आपका हापर फेस चला गया तो उस टाइम रिजेक्ट कर दो बोर्ड। बट GPU को मत रिजेक्ट करो, GPU को ट्राई कर लो। जो GPU रिपेयर करते हैं ना, मतलब ग्राफिक्स कार्ड, उसे ये पता है। ठीक है, लेट्स चेक हमारा क्या पावर बनता है, क्या ये बनता है। हो जाएगा और क्या प्रॉब्लम रहेगा। फ्रेश बोर्ड है। ओके, किसी ने छेड़ा नहीं है, बायोस नहीं किया, नहीं तो सब बायोस कर देते। ओके, अच्छा खासा करंट वेरिएशन है। हाँ, डिस्प्ले नहीं आएगा मतलब दौड़ के आएगा डिस्प्ले। वेट कीजिए। 900 1.7 एम्पियर, ये देखिए, ये देगा उसके उधर पे ही देगा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। हाँ, ऐसे ही करेगा। ये डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है भाई। लो जी, ऐसे देख लो, ठीक है, दिख रहा है। चलिए बंद कर देते हैं। ठीक है, ये फिर से रिस्टार्ट किया, ये एक्चुअली फ़ैन का एरर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए फ़ैन का एरर आ रहा है। HP है ना, तो वो बता रहा है फ़ैन नहीं लगाया है, बंद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, वेरी नाइस, एक केस स्टडी मिल गया आपको। चेकिंग करने का प्रोसेस पता चल गया आपको, मैंने बता दिया क्या चेक करना है ऑन होके ऑफ होने वाला केस में। ओके, इम्पीडेंस ज़रूर ले लीजिए। अच्छा चलिए, इसका भी इम्पीडेंस मैं दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये बोर्ड भी ओके है। इसका बोर्ड इधर से टूट गया, देखिए ये बेंड हो गया। ओके, ये टूट भी गया, ये दिख भी रहा है, ये इधर से क्रैक। एक बार इम्पीडेंस लेते हैं, हो सकता है कभी इसका CPU GPU काम में आ जाए। ठीक है, GPU का तो इम्पीडेंस वही आएगा। अच्छा, GT देखिए 10 ओम आ रहा है, जैसे उस केस में था, दिख नहीं रहा है। ओके, 10 ओम आ रहा है जैसे उस केस में था। 4 आ रहा है, ये 4 भी मैंने देखा है इसका वर्किंग करते हुए। ठीक है, 4 और 5 मैंने देखा है इसका वर्किंग। ओके, तो ये देखिए 5 आ रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये Ryzen 5 है, ये अलग CPU है थोड़ा सा, तो 5 भी इसका ओके वैल्यू है। मैंने 5 पे भी इसका डिस्प्ले देखा है। और अगर ये मेजरमेंट करेंगे कितना आ रहा है, 1 2 वो तो वही होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मोड में चेकिंग करना सही रहता है। एकदम देखिए वही आ रहा है, 1.4 आ रहा है, 1.3 आ रहा है। ठीक है, उधर पे भी हमारा वही आ रहा था। और हम लोग देखेंगे ये भी स्काई हाइनेक्स है। ये देखिए ख़त्म, इसका रैम ख़त्म है, VRAMs इतना बुरी तरह से ये शॉर्ट होके बैठा है। ओके, ये VRAMs है। अभी एक केस ज़रूर चेक कर लीजिए, जब ऐसे शॉर्टिंग आए इधर पे लगाइए थोड़ा सा वायर। ओके, अरे यार, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, मेरा सोल्डरिंग आयरन इधर पे ठंडा हो रहा है, बिकॉज मेरा फ़ैन चल रहा है इधर पे। ठीक है, गर्मी बहुत हो गया। ओके, ये मैंने उठा दिया। ओके, कॉयल को देख लीजिए, शॉर्टिंग क्या पीछे से आ रहा है, हो सकता है, अगर हुआ तो आप बच जाएंगे, नहीं बचे आप। ठीक है, इधर से शॉर्टिंग नहीं है, ये प्रॉपर है, ये गया। अभी इधर पे आप इंजेक्ट कर लीजिए, 1.35 वोल्ट बनेगा, 1.35 से 1 वोल्ट इंजेक्ट कर लीजिए। थोड़ा हाई करंट के साथ, हो सकता है कैपेसिटर कुछ ख़राब मिल जाए, बट नहीं मिलता है भाई जी, यही जाता है। ठीक है, और ये पावर सप्लाई GPU के अंदर भी जाता है।
तो मत सोचिए ये शॉट तो यही शॉट होगा, हो सकता है ये शॉट है। तो इधर पे हमारा यही बच गया था हमारा। अगर ये चला जाता, मतलब देखिए इधर पे इतना फेज़ है हम लोग डिसेबल कर दिए, बट अगर हमारा ये चला जाता, ठीक है, तो कभी डिस्प्ले नहीं बनता है इस मदरबोर्ड में। ये देखिए ये 31 आ रहा है। ओके, अभी तो ये रिवर्स करना होगा ये, ठीक है, 40 के करीब। अभी 38 आ रहा है बिकॉज बोर्ड ऑन हो गया, थोड़ा सा वार्म अप हुआ, इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगे केस स्टडीज़ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो आप ज़रूर ऐसा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसा ही वीडियो कभी कभार डाल देता हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, डेली डालता हूँ, कभी कभार डाल देता हूँ, बट मजबूरी है भाई, मजबूरी है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा मजबूरी नहीं होता तो मैं आपके लिए 10 केस बनाता। देखिए ऐसा एक केस आया है। ओके, वीडियो रुक गया था, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा मेमोरी फुल हो गया, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा एक केस आ गया था, ठीक है, ये वाला, ये 440 के जैसा था, जी कुछ HP का बोर्ड है, इसमें था ख़तरनाक वाला वाटर डैमेज। ओके, अभी मैंने इसको जब डायग्नोस्ट किया, क्लीन वगैरह किया, साफ़ सुथरा किया, ऑन किया, तो मुझे पहले तो मिला इसका कोर नहीं बन रहा है। तो कोर का रिक्वायरमेंट लेने के टाइम पे मुझे दिखा इधर पे पूरा बर्न आउट हो गया इसका विन का लाइन, तो IC को विन ही नहीं है। ओके, तो मुझे जंपर वगैरह करना पड़ेगा, सही है। उसके बाद भी इसका बनाने के बाद भी, कोर बनाने के बाद भी बोर्ड ट्रिपिंग कर रहा है। अभी ट्रिपिंग क्यों कर रहा है? इधर पे एक ऑप एम्प है U6 का, इसका जो इनपुट रजिस्टर है ये वाला, ये 2 रजिस्टर ये जल चुका है पूरा। ये 45 किलो ओम का कुछ था, ठीक है, 45 44 इसका स्कीमेटिक है। तो अगर मैं 2 मेगा पे भी आपको दिखाऊं तो देखिए इसका कोई रेटिंग नहीं है। ओके, और रेटिंग है लो बैटरी, ये देखिए कितना आ रहा है, 400 किलो आ रहा है, ये 43 किलो आना चाहिए था, ठीक है। तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा केस अभी मत सोचिए भाई ये 3rd जनरेशन है आराम से बना लूँगा, नहीं भाई, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी क्या होता है, कस्टमर, मैंने इस मदरबोर्ड को 2 से 3 दिन हो गया मेरे पास ये आया है, मैंने डीलर को बोला है, एस्टिमेशन अभी तक पास नहीं किया। जब भी एस्टिमेशन पास कर देगा कस्टमर, उसके बाद उसे तुरंत चाहिए, एकदम 2 दिन में चाहिए, ठीक है, 2 दिन क्या 1 घंटे में चाहिए, ठीक है, छाती पे उठ के नचने लगेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसी टाइम वीडियो वगैरह बनाना, ठीक है। मैंने तो अभी इस पर मुझे डायग्नोस करना था, इसके अकॉर्डिंग मुझे देना था एस्टिमेशन, भाई क्या चेंज होगा, कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले साफ़ सुथरा कर लिया, ये कर लिया, अभी देखते हो एस्टिमेशन पास करेंगे तो इसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर टाइम मिलेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा तो बनाएंगे। अभी 3rd जनरेशन है, बहुत लोग तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, दिखेगा ही नहीं भाई, ये तो हम लोग बना लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। सब केस इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सभी जगह सेम है, इसका भी वही SLP सिग्नल का स्टोरी है, ठीक है। आप मिस कर देंगे, VDD मिस कर देंगे, बस नो डिस्प्ले पे फंस जाएगा आपका मदरबोर्ड। ओके, बायोस का रजिस्टर आप चेंज कर दीजिए, हो जाएगा आपका नो डिस्प्ले का केस और बोर्ड ऑन हो के ऑफ होने वाला केस, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को भी आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नॉट दिस वीडियो। मैंने ही बना, मैं मुझको थैंक यू बता दिया, वाह बेटा, बाय बाय। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये मतलब आज प्रूफ भी हो गया। बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.